इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामी में जो एडमिशन का प्रोसेस है, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ में, और मिनिमम मार्क्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते हैं, जिनको मैंने इससे पहले भी 1 वीक पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया भी था कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। बट उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो गया था। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जामिया मिल्लिया इस्लामी का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ jmicoe.in, हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस 21-22 दिख जाएगा। इसको सिंपल यानी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें याद रहे पेज नंबर 29 एक आपका है, पेज नंबर 29 पे आप जाएंगे, लिखा होगा। देखिए अभी मैं डायरेक्ट पेज नंबर 29 पे, ये नोटिस करिएगा। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 29 है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको भी बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगा। खैर, अब आते हैं हम यहाँ पे जनरल गाइडलाइन के बारे में कि क्या बताया जा रहा है इस जनरल गाइडलाइन में। अगर आप इसमें देखेंगे तो कहा जा रहा है एडमिशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड बाय वेरियस फैकल्टीज एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया शैल बी डन थ्रू मेरिट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। यानी बड़ा बहुत साफ है। अगर आप जामिया में किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तो सबसे पहले उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और दूसरा जो एडमिशन का जो वहाँ पे प्रोसेस है वो सिंपल एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो देन आपका सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे वहाँ पे नहीं मिलता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने 10th में 95% आप स्कोर कर दिया तो आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा या फिर आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। उसके लिए भी वो डिटरमाइन होता है कि हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए कि कट ऑफ 60 गया तो 60+ किसके स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे यानी पहला लिस्ट में नाम दिया जाता है। खैर, ये आप आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। उसके साथ ही एक बात और कर दें कि JMI में जो BTech है, BArch है और BDS है, इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन का जो सीन है वो होता है जेई मेन और नीट के थ्रू। नीट हो गया BDS वालों के लिए और BTech BArch हो गया जेई मेन के एस्पिरेंट के लिए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको तो समझ में आ गया। अब हम आते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता था। देखिए इसमें कहा ये जा रहा है कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू एंड एडमिशन। तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे कि जो यूजी कोर्सेज में जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब जो है ना, ज़्यादातर यूजी कोर्सेज में ऐसे बी ऑनर्स उर्दू छोड़कर और शायद इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक वगैरह को छोड़कर इन सब अरबिक वगैरह उर्दू वगैरह में इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी यानी थ्योरी भी लिखना होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे BBA हो गया, BA पॉलिटिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में अगर देखा है तो इसमें थ्योरी लिखना नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आप ये समझे कि जो अभी जो मैंने जिस कोर्सेज का नाम लिया इसमें तो कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट का सीन है नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें भी थ्योरी लिखना था, उसमें एटलीस्ट मान लीजिए अगर 40 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स लाना है। मान लीजिए अगर 60 मार्क्स का थ्योरी है तो एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स लाना है, क्योंकि अगर 30% के हिसाब से सोच लीजिए 30%, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट मान लीजिए अगर 60 मार्क्स उसके हिसाब 30% कितना होगा, उसके हिसाब से अगर 30% देखा जाए तो 60 का 30 नहीं होगा, अराउंड जो है वो 60 के अराउंड जो होगा वो 18 मार्क्स के आसपास होगा। याद रहे 30% 60 मार्क्स का अगर है, मान लिया अगर डिस्क्रिप्टिव में 60 मार्क्स का है तो अराउंड 80 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना। अगर इतना आप लाते हैं तो आपको जो लिस्ट में नाम आता है ना उसमें आ सकता है। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए जितना ज़्यादा मार्क ऑब्टेन करेंगे उस हिसाब से आपका नाम आएगा। लेकिन अगर हम बात कर ले जैसे इंटरव्यू लिस्ट में पहला नाम आता है, तो अगर मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आने से पहले अगर मार्क्स बाय द वे मान लीजिए कि 18 यानी कि 60 में अगर 18 से कम आ रहा है तो ऐसे में आपका नाम भी नहीं आएगा। बस ये आप यहाँ पे समझिए। अब चलते हैं सेकंड में क्या कहा जा रही है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच और रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप। ये तो सब समझ रहे होंगे। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQ क्वेश्चन विल नॉट बी सेटलाइज फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। अब जैसे कि देखिए कुछ में जो जैसे मान लीजिए जिसमें अगर 40 मार्क्स का MCQ है तो उसके हिसाब से 15% कितना होगा, अराउंड 8 से 9 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स के आसपास होगा। तो इससे ये पता चला कि अगर 10 मार्क्स से कम लाते हैं तो फिर उसमें आपका इंटरव्यू लिस्ट में या नाम आपका नहीं आएगा। तो इसमें भी वही ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इतना तो स्टूडेंट ज़रूर होंगे कि एटलीस्ट 10 से 12 नंबर MCQ में ज़रूर ला देंगे।
तो ये तो रहा जो MCQ वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 मार्क्स का MCQ है, सपोज़ करें 100 मार्क्स, तो उसी हिसाब से अगर हम 15% देखें तो अराउंड 15 मार्क्स हो जाएगा। अगर 100 के हिसाब से देखें तो 15 मार्क्स, मतलब 100 में एटलीस्ट 50 मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर है इतना तो उस हिसाब से फिर आप एलिजिबल है। तो कुल मिलाकर ये है कि वैसे तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना मार्क्स किसी स्टूडेंट से कम भी है होगा, क्योंकि मेन होता क्या है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। तो मतलब अराउंड 20 या मिनिमम 20 या 25 नंबर मार्क्स तो कोई भी लेकर आ जाता है। उससे पहले थोड़ा और आपको समझा दें, एक बात और आइडिया दे दें कि जो यूजी कोर्सेज में है ना, यूजी कोर्सेज में नॉर्मली जामिया का कट ऑफ जो है वो 60 से 40 के बीच में जाता है। मैं फिर से बता दूं, 60 से 40 मार्क्स के बीच। कुछ कुछ में है जो हाई चला गया, जैसे पॉलिटिकल में चला गया, लेकिन इसके अलावा जितने भी कोर्स उठा लेंगे तो जामिया में जो है अंडर ग्रेजुएट, जैसे BA ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और भी जितने कोर्सेस हैं इन सब में नॉर्मली 2-4 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, इसके बीच जाता है। वही अगर मास्टर के कोर्सेज बता दीजिए, क्योंकि मास्टर्स में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा, तो मास्टर्स में भी जो है ना, अगर आप देखेंगे तो अराउंड जो है वो 50 से 30 के बीच में, अराउंड 50 से 30 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है, या 30, मिनिमम 30 कह सकते हैं, आ रहा है, उन स्टूडेंट्स का मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट में नाम आने के चांसेस है। वैसे तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट लिस्ट का वो ज़रूर वेट कर ले। अब ये हो गया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट, यानी मान लीजिए आपका लिस्ट में सॉरी, अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट है और अगर आप नहीं दिए तो फिर उसमें कोई नहीं, आपको कैंसिलेशन माना जाएगा कि आप उस टाइम एलिजिबल नहीं थे। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है, नो रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट फॉर रीचेकिंग, यानी आपका कोई आंसर दोबारा रीचेक नहीं करा जाएगा। और इसके साथ ही बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इतना ही मान के चले यही। इसके अलावा और अगर कुछ है तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर, अगर रिजल्ट को लेकर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा इस यूट्यूब चैनल जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।